अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम बना रहे हैं बर्गर, जिंगर बर्गर बना रहे हैं, बिल्कुल बाज़ार वाले। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही आसान रेसिपी है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। तो चले इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है 1 kg चिकन है मेरे पास, जिसको तकरीबन मैंने 12 पीसेस में कट करवा लिया था। और इसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स, विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, मस्टर्ड सॉस में लास्ट में डालूंगी। और इसके बाद इसमें सारे स्पाइसेस मैंने डाल दी हैं और मस्टर्ड सॉस डाल के इनको अच्छे से मिक्स करके हम तकरीबन इसको आधा घंटा से 1 घंटा रख लेंगे। इसके साथ हम सॉस बना लेंगे अपने बर्गर की, जिसमें मैं ले ली हूँ मायोनीज और केचप। जितनी क्वांटिटी ली है मैंने वो साथ में मेंशन है। इसमें चिली सॉस और मस्टर्ड सॉस डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मेरे पास एक बॉटल है जिसके अंदर मैं ये डाल दूंगी, आप चाहे तो ऐसे भी इसको रख सकते हैं। तो हमने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसको रख दिया था अपनी चिकन को मैरिनेट करके। अब मैं इसकी जो कोटिंग है वो तैयार कर लूँगी। मैं मैदे में ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ और साथ में हमने बर्फ़ वाला ठंडा पानी ले लिया है। पहले हम चिकन को अपने ड्राई मैदे में अच्छे से कोट करेंगे और उसके बाद मैं इसको डालूँगी इस ठंडे पानी में। और फिर अगेन हम अपने जो चिकन है इसको अपने मैदे में अच्छे से कोट कर लेंगे। आप चाहें तो एक एक करके भी अपनी चिकन को कोट करके कर सकते हैं। मैंने सारी चिकन को एक ही दफ़ा में कोट कर लिया था। तो इस तरह से हम अपनी सारी चिकन जो है अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसको दोनों साइड से हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे जैसे ही इसका लाइट कलर आता है तो आप निकाल दिया करें, अगर आपको इनको स्टोर करके रखना है तो। जैसे इनका ये थोड़ा सा लाइट कलर आए, इसको निकाल के आप जिपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे ही सारे मेरे जो है चिकन हमने फ्राई कर लिए हैं, इसके बाद हम अपने बंस को रेडी कर लेते हैं। ऑयल डालेंगे और इनको दोनों तरफ से अच्छे से हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। और उसके बाद अब इनको हम असेंबल करते हैं। सारे मैं बंस ले लूँगी। सबसे पहले हम बंस रखते हैं और उसके ऊपर जो हमने सॉस तैयार करके रखी थी बर्गर सॉस, वो डालूँगी। और उसके बाद मैं इसके ऊपर सैलेड लीव रख लें। इसके साथ मैंने मायोनीज़ के अंदर थोड़े से सैलेड लीव और कैबेज जो है वो कट करके एक छोटी सी पेस्ट भी बना ली थी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ करें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। तो ये सारी सॉस हम डालने के बाद उसके ऊपर हमने जो अपनी चिकन तैयार की थी वो रखेंगे और इसके ऊपर अगेन में जो है वो बर्गर सॉस डालूंगी और अपने बंस रख के इसको रेडी कर लूँगी। इसके साथ मैंने फ्राइज़ भी जो है वो बना लिए थे और मज़ेदार से हमारे बिल्कुल बाज़ार वाले जो बर्गर्स हैं वो तैयार है। आई होप आपको पसंद आए होंगे। मिलेंगे बहुत जल्द नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।